जब भी जापान का नाम हम सुनते हैं, आंखों के सामने साफ सुथरा और ऐसा देश नाचता है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। लेकिन यहाँ की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, खासतौर पर मुस्लिम देशों में। दरअसल जापान सरकार ने मुसलमानों के शव दफनाने के लिए और जमीन देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला जापान में रह रहे प्रवासी मुस्लिम समुदाय और जापान की नागरिकता प्राप्त कर चुके मुस्लिमों के लिए बड़ी चुनौती है। जापान की सरकार का कहना है कि मुसलमान शवों को अपने अपने मूल देश में ले जाकर दफनाएं। जापान एक घनी आबादी वाला देश है, जहां टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में जमीन बेहद महंगी और सीमित है। 29 नवंबर 2025 को जापान की संसद में एक बहस के दौरान मुसलमानों के लिए बड़े पैमाने पर कब्रिस्तान बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सन सेतो पार्टी की सांसद मिजुहो उमोमुरा ने इस प्रस्ताव का सबसे कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुस्लिमों की कब्रिस्तान की मांग अस्वीकार की जाती है। दरअसल यहाँ रहने वाले मुस्लिमों की मांग थी कि जापान में उनके लिए अलग से एक कब्रिस्तान का निर्माण कराया जाए, जहां पर वे अपनों की मौत के बाद उनके शव को दफना सकें। इसे लेकर संसद तक बात पहुंची तो संसद सत्र के दौरान सांसद मिजुहो उमोमुरा ने देश में मुस्लिम कब्रिस्तान के विस्तार की मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जापान में 99% से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार परंपरा के अनुसार दाह संस्कार से होता है और यही जापान की संस्कृति है। जापान में अब करीब 2 लाख मुस्लिम आबादी हो गई है और जापान के शहरों में जमीन की भारी कमी है, जिसके कारण बड़े कब्रिस्तान बनाना जापान के लिए मुश्किल काम है। जापान की कुल आबादी लगभग 12.5 करोड़ है। जापान में 99% से अधिक शवों का दाह संस्कार किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के शवों को हवाई जहाज से मूल देश इंडोनेशिया, पाकिस्तान या भारत भेजे जा रहे हैं, जिसका खर्च प्रति 100 5 से 10 लाख रुपए तक पड़ सकता है। जापान में मुस्लिमों की संख्या कम है, लेकिन तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर जापान सरकार का ये फैसला वहां रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में अब जापान में रहने वाले मुस्लिम धर्म के लोगों को अपने मृत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए उनके अवशेषों को वापस उनके मूल देश में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मुस्लिम समुदाय इस फैसले के खिलाफ अदालत जा सकता है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया जा सकता है। जापान में पिछले कुछ समय से दफनाने और दाह संस्कार के नियमों में यह मूलभूत टकराव बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संदेश बिल्कुल साफ है कि जापान अपनी जनसंख्या संकट को देखते हुए विदेशी मजदूरों को तो बुलाएगा, पर सांस्कृतिक समायोजन एक तरफा ही होगा। मतलब सीधा है, जापान में रहना है तो जापान की तरह रहो। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।